ब्रैनम आराधनालय दिसंबर 26, 2020। सुप्रभात। उकाब एक साथ एकत्र हो रहे हैं। आज दिसंबर 26, 2020 है। इस वर्ष लगभग सब कुछ समाप्त हो चुका है। प्रभु की महिमा हो। अब मैं सीधे इस पत्र में चलूंगा। यदि आपने branham.org वेबसाइट पर इस बात को नहीं देखा, मेरे पास आपके लिए कुछ विशेष बात है। ये ठीक इस पत्र के बाद होगा। मैं आपको उस बात का एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि आप किस चीज से चूक रहे हैं। ये इतनी अधिक अद्भुत बात है। ओ मेरे परमेश्वर, मैंने भाई ब्रैनम को और संदेश को जब से मैं छोटा बच्चा था जाना, और इस बात को 61 साल हो गए हैं। आज एक विशेष दिन है क्योंकि भाई जोसेफ ने एक विशेष वीडियो लाइफलाइन ऐप पर बनाया है, जिसको कि आप branham.org वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ओ मेरे परमेश्वर, ये वास्तव में एक बहुत अच्छी दावत है। अब आइए हम पत्र में चलें। अब यहाँ पर ब्रैनम आराधनालय से भाई जोसेफ ब्रैनम हैं, जिसकी वेबसाइट है branhamtabernacle.org, जो कि ठीक अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। प्रिय वचन रूपी सिद्ध दुल्हन इतनी अधिक उत्तेजित है और महान प्रत्याशा में है, जबकि हम अंतिम कलीसियाई काल के चोटी के पत्थर रूपी कैपस्टोन संदेश को सुनने जा रहे हैं। ये सभी समय में सबसे महान संदेश वाहक के साथ में सबसे महान युग है, जो कि सभी समय के उन सभी महान लोगों को इकट्ठा कर रहा है। जिस दिन में हम जी रहे हैं, उस दिन जैसा कभी दिन नहीं रहा। संसार परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र ने हमें उसके वचन में बताया। प्रकाशित वाक्य 10:7 के अनुसार उस दिन, उस आवाज के दिनों में, इन द डेज ऑफ द वॉइस, ध्यान दें, वहां पर आवाजें नहीं लिखा गया है, परंतु एक आवाज, वॉइस, लिखा गया है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वो एक महान दूत को अंतिम युग में सारे भेदों को प्रकट करने के लिए भेजेगा, जो कि संसार की नींव रखने के समय से छुपे हुए थे। वो एक दूत संदेशवाहक होगा, जिसको कि उस प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा जिस प्रकार से किसी और को नहीं किया गया, क्योंकि उसे दुल्हन को बाहर बुलाने के लिए चुना गया था। बहुत से लोग उसको ठुकरा देंगे। कुछ ये कहेंगे कि आप उन सभी बातों का विश्वास नहीं कर सकते हैं जो कि उसने कही हैं, बस केवल उन्हीं का कर सकते हैं। जब उसने यहोवा यूं कहता है कहा, वे कहेंगे उसके संदेश में गलतियां हैं। वे कहेंगे कि केवल वही व्यक्ति नहीं है, दूसरे और भी हैं जिनको कि दुल्हन की अगुवाई करने के लिए और सत्य को प्रकट करने के लिए अभिषेक किया गया है। वचन कहता है केवल कुछ चुने हुए झुंड के लोग होंगे जो कि परमेश्वर के द्वारा भेजे गए संदेशवाहक के हर एक वचन पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उसका कार्य अधिकार ये होगा, तुम लोगों को अपने ऊपर विश्वास करवाओ। तो क्या केवल हम कुछ उन बातों का विश्वास करें जो कि उसने कही है? क्या वचन कहता है मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा और फिर मैं तुम्हारे पास दूसरे व्यक्तियों को भेजूंगा, ये बताने के लिए कि कौन सी बात बस वचन के अनुसार है और कौन सी बात वचन के अनुसार नहीं है? मेरे शब्द असफल हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर के शब्द कभी असफल नहीं हो सकते हैं। आइए हम इस बात को पढ़ें कि परमेश्वर अपने 7वें दूत संदेशवाहक को क्या अधिकार देगा। फिर किसके पास अचूकता की शक्ति होगी, जिसे इस अंतिम युग में बहाल किया जाना है। इस अंतिम युग को शुद्ध वचन रूपी दुल्हन को प्रकट करने के लिए वापस जाना है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक बार फिर से वचन होगा, जैसा कि सिद्ध रूप से दिया गया, पौलुस के दिनों में दिया गया था और पूरी तरह से समझा गया था। मैं आपको बताऊंगा कि यह किसके पास होगा। ये एक भविष्यवक्ता के रूप में अच्छी तरह से प्रमाणित होगा, और यह किसी और भविष्यवक्ता से जो कि उन सभी युगों में हनोक से लेकर इस दिन तक आए, उन सभी से और भी ज्यादा प्रमाणित किया जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति के पास चोटी के पत्थर रूपी भविष्यवक्ता की सेविकाई होगी और परमेश्वर उसे दिखाएगा
वह स्वयं के लिए नहीं बोलेगा, परमेश्वर उसके लिए एक चिन्ह की आवाज के रूप में बोलेगा। आमीन। महिमा हो, हालेलुया। जिस आवाज को हम सुनते हैं जब हम टेप रिकॉर्डर पर प्ले बटन को दबाते हैं, वो सिद्ध रूप से दी गई है और सिद्ध रूप से समझी गई है, और वे उन अचूक इनफैलिबल शब्दों को बोल रही है। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार इनफैलिबल शब्द का अर्थ होता है जो कभी गलत नहीं हो सकते। दुल्हन के पास क्या ही विश्राम है जब हम परमेश्वर के शुद्ध वचन को सुनते हैं। हम अनुमान नहीं लगा रहे हैं, आश्चर्य नहीं कर रहे हैं। उस वाले व्यक्ति को जाकर सुनने की आवश्यकता नहीं है, या किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर सुनने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास टेप में एक ही आवाज में सभी कुछ उपस्थित है। आइए पूर्वाक्षण करते हैं और कुछ और नगों को पॉलिश करते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे दूत के विषय में क्या कहता है। वो केवल परमेश्वर से सुनेगा। उसके पास यहोवा यूं कहता है होगा, और वो परमेश्वर के लिए बोलेगा। वो परमेश्वर के बोलने का मुंह होगा। वो अंतिम दिन के चुने हुए लोगों को वापस लेकर आएगा। वो सत्य को वापस लौटा देगा। अब कुछ नगों को पॉलिश करें। भाई जोसेफ आगे बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे बारे में बात करता है। वो विशेष समूह जिसे उसने अपने हर एक वचन पर विश्वास करने के लिए चुना, जो कि उसकी दुल्हन है, और वे चुने हुए लोग जो कि उसके साथ में उस दिन होंगे, वे लोग जो कि सच्चाई से प्रभु को प्रकट करेंगे और उसकी देह में होंगे और उसकी आवाज होंगे और उसके कार्यों को करेंगे। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? अंतिम दिन में एक बार फिर से एक और प्रकार के लोग जमीन पर होंगे, जो कि अपने संदेशवाहक के नीचे उस अंतिम युग के लिए अंतिम आवाज बन जाएंगे। दूसरी जगह उसने कहा, चर्च अब परमेश्वर का माउथ पीस नहीं रहा, ये अपना माउथ पीस है। दूसरी जगह उसने कहा, परमेश्वर की आवाज उसके अंदर होगी। हाँ, ऐसा ही होगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय में यह कहा गया है कि आत्मा और दुल्हन कहते हैं कि आ। दूसरी जगह उसने कहा, उसने अपनी आवाज दुल्हन को दी है। और एक और स्थान पर उसने कहा, चुने हुए भरमाए नहीं जाएंगे। आप विश्राम के विषय में बातचीत करते हैं। उसने अपनी आवाज हमको दी है और हमें भरमाया नहीं जाएगा, क्योंकि हम उसके साथ में एक हैं। अब हमारा पुरस्कार उस भविष्यवक्ता के साथ सच्चे बने रहने के लिए और उस आवाज को सुनकर उस हर एक वचन पर विश्वास करने के लिए। वे यहां ये कहता है, वे जो कि उस भविष्यवक्ता को उसके नाम से ग्रहण करेंगे, उनको भविष्यवक्ता की सेविकाई का लाभ प्राप्त होगा, और वे जो कि उसकी सुनेंगे वे आशीषित होंगे। और अंतिम दिन में उसकी दुल्हन का एक भाग बन जाएंगे, जिनका की जिक्र प्रकाशित वाक्य 22:17 में किया गया है। और दुल्हन और आत्मा दोनों कहती हैं कि आ। यदि आप उस पुरस्कार को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आइए अब आप हमारे साथ में इस रविवार दोपहर 2 बजे जेफरसनविल समय के अनुसार शामिल होइए, इस संदेश को सुनने के लिए लौदीकियाई कलीसियाई काल, जिसका टेप नंबर है 601211E, और जिसको कि मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं, मेरी जीवन कथा। भाई जोसेफ ब्रैनम। वचन के लेख स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। इन वचनों को इस संदेश के साथ में पढ़ा जाएगा। मलाकी 4 उसका 1 से 6, संत मत्ती 2 उसका 14 से 15,
संत मत्ती 17:9-13, संत लूका 1:14-17, रोमियो 11:15-27, प्रकाशित वाक्य 3:14-22। प्रभु की महिमा हो। अब यहां पर एक विशेष बात है जो कि branham.org की वेबसाइट पर है। उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। ये YouTube पर एक नीचे की तरफ पॉइंट करती हुई एक एरो है जिसको कि क्लिक करने पर आप उस डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। केवल एक ही तरीका है कि आप इस वीडियो को देख पाएं कि आप लाइफलाइन ऐप अपने फोन पर डाउनलोड करें। वहां पर कमेंट नहीं परंतु डिस्क्रिप्शन, वहां पर बहुत सारी लिंक हैं। वहां पर प्रार्थना के निवेदनों की एक लिंक है और उस लिंक के नीचे इस वीडियो की लिंक है जिसको कि मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारा क्रिसमस पर एक बहुत अद्भुत समय रहा और हमने परमेश्वर की आराधना करी। हमने परमेश्वर का लिपटा हुआ उपहार संदेश सुना। हमारा परिवार एक साथ एकत्र हुआ। हमें अपने परिवारों के साथ अपने घरों में आने की अनुमति है। हम जानते हैं कि संसार में चारों ओर लोगों को ऐसी अनुमति नहीं प्राप्त है। मैं जानता हूं कनाडा में बहुत कठिनाई है और वहां लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं जिस प्रकार से हम हो सकते हैं। उनको अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर के सिवा किसी और बाहर के साथ में अपने घरों में अनुमति प्राप्त नहीं है। परंतु हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं छोटी स्वतंत्रता के लिए जो कि हमें प्राप्त है कि हम फिर भी एकत्र हो सकते हैं। हमारा एक अद्भुत समय रहा। हमने गानों को गाया और हमने बाइबल की उस कथा को दोहराए जाने को सुना। किस प्रकार से एक दादा अपनी पुत्री से बातचीत कर रहे थे और ये एक अच्छी बात थी। और यहां पर आप एक लिंक को देखेंगे और मेरे पास फोन पर व्हाट्सएप है परंतु उस पर यह वीडियो नहीं दिखता है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां पर उसकी लिंक है। ये वीडियो है, उसमें से कुछ 1 या 2 सीन लिए गए हैं। उसमें भाई जोसेफ अपने पिता से मिल रहे हैं जबकि वो हवाई जहाज से आ रहे थे। इसको देखना कितना अद्भुत है। 2 भविष्यवक्ता मिल रहे हैं। परमेश्वर उन दोनों के साथ में हो। हालेलुया। अब यहां ठीक है, ये वीडियो है। इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। यहां पर भाई ब्रहणम अपनी पुत्री रेबेका और पुत्र जोसेफ से मिल रहे हैं। मेरे हृदय से आपके लिए मेरी क्रिसमस भाई जोसेफ। क्या आपने उसका आनंद उठाया? प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब तक के लिए हम अगली बार मिलते हैं। शलोम।